हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा बनेगा या इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा बनेगा। इसे हम रियल डाटा पर चेक करेंगे कि यदि आपने 10 साल पहले अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की होती, तो आज की डेट में उस ट्रेडिंग जर्नी से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होती। और यदि आपने 10 साल पहले अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की होती, तो आज की डेट में उस इन्वेस्टिंग जर्नी से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होती। इसे हम वीडियो के अंत में देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है। हम इन्वेस्टिंग उसे कहते हैं कि आज की डेट में हमने किसी स्टॉक को बाय किया और उस स्टॉक को हमने हमारे बच्चों को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया, हमने बीच में सेल नहीं किया, तो इस चीज को इन्वेस्टिंग बोला जाएगा। लेकिन यदि हमने आज किसी स्टॉक को बाय किया और कुछ टाइम बाद उस स्टॉक को हमने प्रॉफिट में सेल कर दिया, अतः यहाँ पे ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग में हम किसी स्टॉक को लेकर काफी लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे और उस स्टॉक को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रेडिंग में हम किसी स्टॉक को बाय करेंगे और कुछ प्रॉफिट लेकर उस स्टॉक को सेल कर देंगे और जितना प्रॉफिट अपने को मिला वो सारा पैसा वापस किसी नए स्टॉक में री इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स ना करें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद हम ये देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा बनता है या इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा बनता है। इस वीडियो में हम केवल स्टॉक मार्केट की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ ट्रेडिंग से मेरा मतलब स्विंग ट्रेडिंग से है, जो केवल स्वयं के पैसे से की जाती हैं। यहाँ एफ एंड ओ और इंट्राडे की बात नहीं की जा रही है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम कुछ कंपनीज को एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। यदि इन कंपनीज में हमने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता और आज की डेट तक इन स्टॉक्स को होल्ड किया होता, तो इन स्टॉक्स में हमारा कितनी परसेंट पैसा बनता। और यदि इन स्टॉक में हमने ट्रेडिंग किया होता और अपने पैसे को री इन्वेस्ट किया होता, तो आज की डेट में हमारा कितना परसेंट पैसा बनता। ये कंपनी केवल आपको समझाने के लिए बताई जा रही है। यहाँ बाय करने की और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कल जाकर इनमें इन्वेस्ट या ट्रेड करो। अतः इन कंपनीज को केवल एग्जाम्पल के रूप में माने। तो हम चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम जो बेस्ट कंपनी है उनको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट, बर्जर पेंट, पीडीलाइट, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, बाटा इंडिया, रिलैक्सो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, कोलगेट, हेवल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, रिलायंस, आईटीसी। ये तमाम सारी कंपनी है जिनमें से हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि इन कंपनीज के सीएजीआर रिटर्न की बात करें, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस कंपनी ने लास्ट 10 ईयर में कितना रिटर्न दिया है। अगर हम इनके एवरेज रिटर्न की बात करें, तो यह ऑलमोस्ट 15 से 20% के आसपास हैं। अगर आप इन सभी कंपनीज में इक्वल पैसा लगाते हो, तो आपका पैसा 15% से लेकर 20% तक ग्रो होता है। अगर आपने 10 साल पहले इन स्टॉक्स में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके 10 लाख रुपए की वैल्यू लगभग 40 लाख रुपए के आसपास होती। अगर यहाँ पर आपको 20% रिटर्न मिलता है, तो इन्हीं 10 लाख रुपए की वैल्यू 62 लाख रुपए के आसपास होती। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। यदि आप इन्हीं कंपनी में ट्रेड करते हो, तो आज की डेट में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होती। ट्रेडिंग का मतलब है कि हमने किसी स्टॉक को बाय किया और 15-20% प्रॉफिट पर उसको सेल कर दिया। तो माना कि हमने एचडीएफसी बैंक का स्टॉक नीचे बाय किया और 6 महीने में हमारा 20% रिटर्न आ गया,
तो हमने 6 महीने में उस स्टॉक को सेल कर दिया। अब हमारे 100 रुपए की वैल्यू हो गई 120 रुपए। अब उस 120 रुपए को हम वापस री-इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे स्टॉक में री-इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और वहाँ भी यदि हमने 6 महीने में 20% रिटर्न निकाल लिया, तो हमारे पैसे की वैल्यू 144 रुपए हो जाती है। अर्थात यहाँ पे आप क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हो कि ट्रेडिंग में हमें 1 साल में लगभग 44% का रिटर्न मिला है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यदि इन सभी ट्रेड का एवरेज होल्डिंग पीरियड निकाला जाए, तो 11 महीने के आसपास निकल कर आता है, जो कि 40% का CAGR होता है। इस हिसाब से हमारे 10 लाख रुपए की वैल्यू आज की डेट में 2 करोड़ 89 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। तो आप ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हो कि ट्रेडिंग करने पर कितने परसेंट पैसा बना और इन्वेस्टिंग करने पर कितने परसेंट पैसा बना। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत सिंपल है, यदि हम कुछ रूल्स को फॉलो करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। ट्रेडिंग करने पर आप कितने परसेंट पैसा बना सकते हो और इन्वेस्टिंग करने पर आप कितने परसेंट पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे चूज करना चाहते हो, ट्रेडिंग चूज करना चाहते हो या इन्वेस्टिंग चूज करना चाहते हो। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि आप किस चीज़ को चूज करना चाहते हो। तो आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।